पापा को हमेशा वर्दी में देखा है, तो मुझे था कि मैं जो भी जॉब करूंगी मुझे वर्दी में जाना है। मैंने जेट एयरवेज में ट्रैवल किया, वहाँ से रट पकड़ ली कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। ट्रॉलीज निकालते थे हम, ब्रेकफास्ट में अलग, डिनर में अलग, स्नैक्स में अलग, डिजर्ट ट्रॉली निकलती थी। इकोनॉमी होता है उसमें पूरा हॉट टी कॉफी सर्विस करते थे। एयर होस्टेस बहू और फ्लाइट में सब डरते हैं, क्यों? फ्लाइट में डरते हैं। मेरा कैंसर वाज ओनली इन द ट्यूमर। 22% लिवर का हिस्सा काट के निकाला। जिन्होंने भी मेरी रिपोर्ट्स देखी बोला ये आपको कैसे हुआ, वी डोंट हैव एन आंसर। तो आपको कैसे पता चला? पेन हुआ था कहीं पे? मुझे गॉल ब्लैडर का पेन हुआ, मुझे 2 बार ऐसे पैनिक अटैक्स भी आए थे, बहुत ज्यादा पेन उठ गया था एंड दिस टाइम इट वाज बोथ साइड। अगर आज आप मुझे मिलके बोल रहे हो सिमर, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। 4-5 साल चला था ना? 6 साल बीवी बनी, माँ बनी, फिर मक्खी, और मैं पाताल लोक में चली गई थी, पाताली देवी बनी थी। कैसे हैं दीपिका जी? सबसे पहले स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। पहले तो मैं बता दूं कि न्यू ब्रांड एक जो इनका आया है, डीके लेबल डीके आए। लेबल डीके। मालकिन आई है आज और मालकिन ने कहा है कि जब वो अगली बार आएंगी या घर जाके मेरे लिए एक ड्रेस जरूर भिजवाएंगी। पेट से थोड़ा बड़ा। पेट से बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ा। जैसा आप चाहो वैसा कस्टमाइज करके हम आपके लिए भिजवाएंगे। क्या दीपिका, बात मैंने है। आपको हमेशा जब से टीवी पे देखा है, मेरे को ना बड़ी आप इंडियन और बड़ी घरेलू लगती हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर घर में ऐसी माँ, भाभी, बहन होनी चाहिए जो सबका इतना ध्यान रखती है। और आप भाई साहब कैसे कर लेती हैं इतना सब? आई थिंक कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ऐसी ही हूँ। लाइक अगर आपकी पर्सनालिटी ही वो है ना, तो आपको एफर्ट नहीं लेना पड़ता। मैं बहुत घरेलू हूँ। मेरा जब मैं शूट भी करती थी तो मेरा पैकअप हुआ, मुझे सीधा घर जाना है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, घर जाना है, शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, वो जो टिपिकल अपने पुराने ओल्ड स्कूल वाला मेरा सब। मेरी पर्सनालिटी भी वैसी है, मुझे वैसा रहना भी अच्छा लगता है शुरू से, तो कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ा। आई थिंक इट जस्ट गिव्स मी हैप्पीनेस। जब अगर आपको बोले कि पार्टी में जाना है रोज, अरे रोज क्लबिंग करनी है, मत पूछो लो। मैंने आपको और शुएब भाई को कभी नहीं देखा पार्टियों में से निकलते हुए, नहीं, है ना? आई थिंक वही है, क्योंकि हम दोनों का ही ऐसा होता है कि पैकअप हो गया, अभी घर जाके आराम से घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। हमें अगर कोई ऑप्शन दिया जाए ना कि अच्छा अभी चलो पार्टी करनी है, या आराम से अपने घर पे नीचे कारपेट में चाय की प्याली लेके मस्त डिम लाइट में बैठ के गप्पे मारनी है, तो हम ये ज्यादा प्रेफर क्या बात है। तो वो इट्स आई थिंक बिकॉज, एंड अभी तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि जिंदगी में ये हम सब लोग ना बहुत भाग रहे हैं। सही बोल रहे हो। तो वो रुक के कुछ पल ये इकट्ठे करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अग्रीड। और वो शायद आप जब आपके व्लॉग्स देखते हैं तो हमको दिखता है कि पार्टी है खाना। जी बिल्कुल। और फिर खाना बनेगा, और हम भी एक बार आपके घर आए हैं, याद है? है ना? ईद पे आए थे नचबलिए के टाइम की ईद पे आए थे। यस। तो तब भी हमने जो खाना खाया था, एंड और फिर तो हम लोग आपके ब्लॉग्स इतना देखते रहते, तो हमको समझ आ रहा है यार आज बिरयानी बन रही है, आज ये बन रहा है, वो बन रहा है। वो सही असल मायने में वो पार्टी है। यस बिल्कुल। इनफैक्ट कल ही मैंने तो अभी शोएब जब से मेरी सर्जरी हुई है, मुझे बिल्कुल किचन में नहीं जाने देते। मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि तुम कोई भी थकने वाला काम नहीं करोगी। तो जब निक्कू और धर्म दादा की छुट्टी होती है, बिछट थी तो उनकी छुट्टी थी, तो मैं घुस जाती हूँ। तो कल मैंने नए चिकन पुलाव ट्राई किए हैं और बहुत अच्छे बने थे। वो व्लॉग बनाया आपने? नहीं, अभी नहीं बनाया, क्योंकि ट्राई कर रही थी ना, अगर गड़बड़ हो जाता तो अभी दोबारा बनाऊंगी। क्या बात है, लड़की देखो कितनी समझदार, सही वाली चीजें व्लॉग में डालती है, नहीं कि गलत वाला डाल दिया। नहीं, मेरा पचका भी डालती हूँ मैं। सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि अगर मैं दूध पका रही हूँ या मैं चाय के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वो गिरना ही गिरना है। पता नहीं क्यों, मतलब मैं खड़ी रहूंगी कि नहीं आज मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, लेकिन द मिनट आई शिफ्ट इट बॉइल्स। तो है मेरे साथ, मेरा सबसे मेसी किचन होता है। और अब तो मैं ये बड़े ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं बहुत। बट किचन तो मैसी होना चाहिए, मतलब जब आप जहाँ आदमी काम कर रहा है, खाना बना रहा है, ना, हर्ष होना ही है। क्या बात है, 100% होना ही चाहिए यार। क्योंकि ये जब जाता है ये बड़ा मैसी करता है। मेरे को आप मैसी इतना नहीं पसंद करती है। होगी, मतलब आप कम से कम फ्रिज तो बंद करती होगी ना। ये सामान निकाल के फ्रिज भी बंद करना भूल जाता है। अरे दो सामान उठा लिए। मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। कभी ऐसे 2 पतीले उठा लिए तो बंद कैसे करोगे? अरे ठुमका नहीं है? ठुमके से बंद कर सकते हैं यार। थैंक गॉड फ्रिज अच्छे वाला है कि वो थोड़ी देर बाद आवाज करना शुरू हो जाता है कि मुझे बंद पता कर, चल जाता है। फिर याद आ जाए। मैं कभी भी छोटा बच्चा इसके सारे नहीं छोड़ के जाती थी।
कभी फ्रिज में मिले बच्चा या कभी ड्रॉ में रख दे कहीं, इसका कुछ पता नहीं भाई, ये कुछ भी कर सकता है। और दूसरा बच्चा भी मैं इसके सहारे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं किधर रखा था, अच्छा अलमारी में, या कि अपनी शर्ट निकाली और बच्चा अंदर हो। नहीं वो मतलब अब क्या है ना कि वो ऐसी परसेप्शन बनी हुई है कि पति थोड़े से बेफिक्रे ही होते हैं हाँ। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं अपने अपने धुन में रहता हूँ, अपने काम में रहता हूँ, तो मैं बहुत सारे काम की चीज़ें भूल जाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि घर से निकले और चाबी अंदर ही छोड़ दी, ऐसी सब चीज़ें बड़ी होती है। और जब तो हमारे साथ भी होती है ना, हाँ ये तो हमारे साथ भी होती है। मेरे हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते होती है। हाँ सेम ग्रुप है। सेम, बट लेकिन मैं बड़ी वो वाली हूँ। ये अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत ये मेरे को भारती ना उन फीमेल्स की याद दिलाती है जो हमारे चैनल्स में काम करती है ना, जैसे हम कलर्स में या कहीं काम करते हैं सोनी में, तो औरतें होती है ना जो फीमेल्स काम करती है, बड़ी पर्टिकुलर होती है। ओह रियली? यहाँ पे हंसी आनी चाहिए तो यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे वो डालो, तो ये वैसी है घर में। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अरे क्या, किस बात पे होता है। अरे हमारा पॉडकास्ट भी बैठ तो उनका पता है। था नहीं, मैं कंप्लेंट करूंगा आज। हम जब बैठेंगे तो बेड पे बैठेंगे तो बेड पे एक चद्दर होती है, करेक्ट। अब हम बैठेंगे और ऐसा टेका देंगे तो चद्दर थोड़ी सी होगी और थोड़ा सा अनटाइडी होगा बस। और ये हम कहीं भी, होटल में हो, घर में हो, मेरे को कहीं भी टाइट हो, बेड चाहिए होता ना कि सटासट। पर अगर बैठोगे और सोगे तो वो मेरे को सिलवटी नहीं बोलती है। है मुझे कि- निकलना मेरे को चाहिए बोलती है- गाइस यहाँ से। मेरे को बोलती है ये तेरा- मैसी लोग एक साथ मिल गए हैं। आई एग्री। इसने बोला कि बम पे तुम्हारे कांटे लगे हुए हैं। हाँ, मेरे को, मैं बार बार इसको बोलती हूँ, गोले के भी, क्या? बाप बेटे के दोनों के पिछवाड़े पे कांटे नहीं, अभी मतलब सरिये लगे। ये जब उठते चादर ऐसे लेके उठते हैं साथ में, और मैं कसती रहती हूँ। ये पता क्या करती है, चादर जानबूझ के बड़ी मंगाती है और हर चादर के पास गांठ बांधती है। चारों तरफ गांठ होती है ना, जो टाइट कर दे। हाँ वो तो वो बिछाने का तरीका है, वो करेक्ट है। और मतलब हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, ऐसी ये चीज सारे सबके पिछवाड़े में कांटे लगे, ये वही वाले सब जो उठते हैं तो चादर इकट्ठी करके उठते हैं। ये ओसीडी है भारती, चेक करवा ले। आप ऐसे हो कि शोएब भाई ऐसे हैं, अपना सामान एक जगह पे होना चाहिए। सामान एक जगह पे तो शोएब है, मतलब मैं मशहूर हूँ कि मैं, वो कहते हैं ना, पसारा फैला के रखा। हाँ, मेरा अगर एक साथ हो गया ना तो मेरे को मिलेगा नहीं सामान। पार्टी इज इन शॉक। ये उल्टा हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैं आप लोगों का पॉडकास्ट कर। नहीं नहीं, ये कभी मैं अलमारी सेट करती हूँ ना, इसकी शर्ट्स ये खोलता, अरे यार ये क्या कर दिया तूने। इसको होता है कि सेट करके करोगे, मिलेगा नहीं अभी। मेरा कैसा होता है कि वो जो 5 टी-शर्टें पहननी है ना, उसको गुत्ता करके खोपचे में ऐसा फंसा दो, ताकि जब भी आपको वो 5 में से एक पहननी है तो इधर ही कोने से निकाल लीजिए। मेरे जो मैं ज्यादा यूज करती हूँ ना, वो हैंगर में सामने रखे होते हैं, बाकी जो जहाँ हो वहाँ हो। खैर अभी तो घर पे धना है वो सब, वो पूरा मेरी पहली, मैं लड़के जैसी लड़की पहली बार देखी। लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर ब्रदर वी आर। बहुत पुरानी बहन है, पिछले जन्म की। यार हमने जब आप नाच बलिए में भी आपको देखा ना था, जब देखे थे हम एक साथ ही किया हमने वो सीजन, तो हमने, मैं और हर्ष को कहती थी, हमारे कोरियोग्राफर को भी बोलती थी कि ये सबसे मेहनती कपल है। सबसे स्टूडियस कपल, सच सच्ची। में, एक तो बड़े इज्जत वाले दोनों कि आप खाएंगे हेलो, क्या, हेलो, कैसे हैं? हाँ वैसे वाले बड़े सोफिस्टिकेटेड से, दोनों बड़े दो प्यारे प्यारे, जाने हाँ सब वही वाले विवाह वाले दोनों कपल थे, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे है ना। ये साफ-सुथरे। सबसे साफ सुथरा कपल था। ऐसे लगता था कि ना, ऐसे हम देखते, हमारे बाल बिखरे पसीने में, ये जब दोनों आते थे एकदम साफ सुथरे, हेलो हेलो, तो हम अपना कट टू कट रिहर्सल करते थे। अरे नहीं, मैं तो वहां पूरा दिन पड़ी रहती थी, तो उस वक्त शोएब शो कर रहे थे। हाँ, तो शोएब यूज्ड टू डू कंप्लीट मुंबई दर्शन दोस डेज। मीरा रोड घर से निकलना, सुबह पवई सेट में शूट करने जाना, फिर पैकअप के बाद रिहर्सल के लिए आना, फिर वापस घर। फिल्मिस्तान आना, अरे बाप रे। तो मैं पूरा दिन, मैं सुबह उठ के चली जाती थी। मैं पहले वहां पे हम लोग अपना कोरियोग्राफी डिसाइड करते थे, जब फिर शोएब आते तो बीच में मैं उधर ही ऑफिस रूम में आई यूज्ड टू रेस्ट। है, हमको लगता था दोनों एक साथ ही आए हैं ना। और बड़े मेहनती थे आप लोग सच में यार। नहीं बट सब मेहनत कर नहीं सब नहीं करते थे, हम लोग तो कितने ब्रेड ऑमलेट खाए बैठ बैठ के बाहर। भूखे बैठ थोड़ी रहते। इनके थे कट्टू कट आए और निकल गए अपनी गाड़ी में, है ना, बाय ऐसे करके। सच में यार बाप रे। और हम तब चाहते भी थे कि ये लोग जीते, है ना। सॉरी दिव्यांका। दिव्यांका एंड विवेक। नहीं, पर मेरे को पता नहीं क्यों था कि मेरे को 99% था कि ये ही दोनों जीतेंगे। मेरे को ऐसा था, वो लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाता है, कभी कभी आप नहीं कर पाते या हो जाता है, या फिर नहीं बट यू नो ऑल दीज रियलिटी शोज, ये ना
बाहर से देखने में हम सब अभी करने के बाद भी, अभी अगर हम कोई सीजन देंगे तो हम बड़े जजमेंटली अपने जजमेंट्स पास कर देंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा होना और वो वीक बाय वीक आगे जाना, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक. वो हर एक वीक का नया टॉपिक, नया कुछ, हम सब ऐसे मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं. फॉर दैट मैटर ऐसे शोज तो फिर भी इजी है जो आपने बिग बॉस किया और जीता. करना बिग बॉस देखो सब करते हैं, जीतना बहुत बड़ी बात है यार. हाँ बहुत बड़ी बात है मतलब जीतना. जो एक लड़की घरेलू, वो मतलब एक पिंजरे में जहाँ हर तरह का जानवर है, उसमें कैसे रह गई. बट यू नो व्हाट, ये जो आप कह रहे हो ना, यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैं ना, मेरे पास जो है मैं उससे बहुत कंटेंट हूँ. मुझ में किसी चीज की इनसिक्योरिटी नहीं है. मतलब मैं किसी चीज को क्रेव नहीं कर रही हूँ जिंदगी में. अल्हम्दुलिल्लाह घर है, हस्बैंड, बच्चा, घर वाले, पूरी एक भरी हुई फैमिली. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक साथ हैं. उस वक्त भी थे, उस वक्त भी पीछे सपोर्ट था कि हाँ भाई, इन लॉज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड भी है, सब है, हाँ भाई जाओ, हम हैं तुम्हारे लिए. तो आप सोचो, ये जिंदगी में ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है. लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप बोलो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं है, हेल्थ अच्छी है, बुरी है, अगर ये सिक्योरिटी आपके पास हो ना, तो फिर आप बहुत संतुष्टि बड़ी जरूरी है Exactly. जीवन में. मतलब यू आर वेरी कंटेंट इन योर एक्शंस, इन योर व्हाटएवर यू आर डिलीवरिंग. तो इसीलिए ये घरेलू होना, तो बाहर का इंसान आके मेरे मुंह पे कुछ बोले, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, हम इंसान हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओ दुनिया जहान छूट गया है. हाँ ठीक है. बट बीच में जब आप गए बिग बॉस में, थोड़ी देर रहने के बाद आपको लगा कि मैं क्यों आई, होया था बीच में कभी? नहीं, क्यों आई नहीं हुआ, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं अगर किसी चीज में घुसती हूँ ना, तो मैं बहुत दूर का सोच के, मतलब मुझे जब बिग बॉस पहली बार ऑफर किया गया था, तो सबसे पहला सवाल मतलब मुझसे पूछा था कि आप क्यों घबरा रही हो, क्योंकि मैं 4 साल से मना कर रही थी. अच्छा. हाँ, फिर मैं गई थी, 3 साल से मना कर रही थी, चौथे साल ऐसे चलो ठीक है यार, नाउ लेट्स डू इट. तो मैं बोला माई ओनली थिंग इज कि मेरा शोएब के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा. तब नई शादी हुई थी ना? और मुझे नहीं पता कि मैं वो सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं. एंड दैट वाज माय ओनली वीक पॉइंट. मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आके कुछ कह ले, लड़ ले, कुछ कर ले. हाँ, मैं फिजिकल फाइट नहीं, मैं उसमें नहीं पड़ती, इसलिए मैं जब भी कुछ ऐसा नॉनसेंस हो रहा होता था तो मैं पीछे खड़ी हो जाती थी कि भाई मैं दिमाग से जितना बोले लड़ लूंगी, मैं घुसूंगी नहीं. मुझे नहीं घुसना 4-5 लड़कों के बीच में, वहां खींचातानी करते हुए. दैट्स नॉट माय पर्सनालिटी. मुझे नहीं घुसना, जिसको घुसना है वो घुसे. तो मेरा सिर्फ वो एक था जो, यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो जर्नी डिफिकल्ट थी. बीच में अंदर मुझे 2 बार ऐसे पैनिक अटैक्स भी आए थे. अच्छा. हाँ, बस वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा. अदरवाइज बट बहुत डिफिकल्ट शो है यार. बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा Mentally डिफिकल्ट तो- शो है. यस, मेंटली बहुत आपको स्ट्रॉन्ग, एज अ पर्सन यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं हमेशा, इट्स लाइक अ, यू नो, इट्स लाइक अ ब्लैक केव दैट यू आर वॉकिंग इन. आप एक्शन कर रहे हो आपकी, और जो लोग बोलते हैं अरे फेक है ये वो, आप वो घर में 3 महीना आप कैसे फेक करोगे? मतलब एक इंसान 3 महीना कैसे फेक कर सकता है? ये मेरे समझ के बाहर. इट्स इम्पॉसिबल. यही मैं सोचती हूँ कि मैं अगर गई, मैं कितना हंसा पाऊंगी. 1 दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन चद्दर सीधी कर. मेरा भी तो वही होगा ही. मैं हर बार बिग बॉस में जाती हूँ, जैसे नए साल पे या कुछ करने जाते हैं, आपको पता वो 1-2 घंटे रहने मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए. हमको था कि कान में हो गया, चले चले चले. आप लोग 3-3 महीने एक्सटेंड हुआ था ये सीजन? नहीं, मेरा वाला एक्सटेंड नहीं हुआ था. Thank 105 God. डेज, 3 मंथ्स. पर बीच में तो अच्छा लगा था ना, जब बीच में शोएब जी आए थे. वो लास्ट आई थिंक 2 हफ्ते बचे थे तब आए थे. हाँ, हमारे एकदम एंड में हुआ था. एंड वही मैं कह रही हूँ ना, बिकॉज वो मेरा सबसे वीक पॉइंट था. एंड व्हेन ही केम, मैं उस वक्त भी मेरा थोड़ा बैक का इशू चल रहा था. तो जिस दिन शोएब आए, मैं उनको देख के ऐसे उछली हूँ. मेरा बैक पेन का क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं चला. एंड उस दिन मुझे फिर MRI के लिए भी लेके गए थे, बिकॉज मेरे हाँ वो कह रहे होंगे ज्यादा ही उछल पड़ी. नहीं, बिकॉज क्या हुआ ना, मेरा पेन तो था. अब उनको ये फैमिली वीक खत्म करना था. शोएब वाज द लास्ट पर्सन टू कम इन. तो उनसे मिलके मैं एकदम हैप्पी, और शोएब मुझे अपना जैकेट पहना के चले गए. तो मैं वही जैकेट पहन के घूम रही हूँ, और लेट नाइट फिर बिग बॉस ने रूम में बुलाया, क्योंकि मेरी बैक
प्रॉब्लम बहुत दिनों से 14 दिन से चल रही थी, तो उन्होंने बोला MRI लेके जाते हैं। और मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं कभी MRI नहीं कर सकती। मशीन के अंदर घुसना हाँ। होगा। अरे मैं भी। बट दैट डे आई एम नॉट किडिंग, मुझे कुछ पता नहीं चला मेरा MRI कैसे हुआ। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट शोएब एंड स्माइलिंग। वो मेरा एक MRI ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ कब खत्म हो गया। मैं तो आज तक नहीं कभी करवा MRI तो पाई। बहुत स्कैरी होता है MRI यार, बहुत स्कैरी होता है, बहुत स्कैरी होता है। और हम जितना ऐसी बात कर रहे हैं, कभी भगवान ना करे करना पड़ा ना भारती, बहुत अरे वाट करना पड़ा, क्या हुआ नहीं मेरा। अरे जब क्या हुआ था ऑपरेशन, अभी मैंने कहा मुझे बेहोश कर दो, एनेस्थीसिया दे दो, तो एनेस्थीसिया ही हुआ। एनेस्थीसिया में करवाया इसको। मेरे को अंदर 3 बार किया, नहीं निकाल दो निकाल दो। नहीं, बहुत मैं खुद मेरा कोई टेस्ट नहीं हो सकता। आई ओनली डू इट, इट्स पॉसिबल बिकॉज शोएब इज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग, या तो मेरा पैर पकड़ के खड़े होते हैं क्योंकि मैं तो मूव नहीं कर सकती, तो मेरा पैर पकड़ भी है ना। मेरा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मेरा फापी फिर से होगा। फापी स्कैन इज लाइक अ CT स्कैन, जो मेनली आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अच्छा। तो जब कुछ भी मैलिग्नेंट होता है तो सर्जरी या ट्रीटमेंट से पहले एक बार फापी ज़रूर करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उससे पता चलता है। तो मेरा अभी नवंबर फर्स्ट वीक में वो। बट यू आर क्लीन ना अभी तो। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा कैंसर वाज ओनली इन द ट्यूमर। जब पिछली बार हमने फापी किया तो और कहीं पे बॉडी पे उसके सेल्स उस वक्त नहीं थे, एंड तो लिवर का पूरा 22% लिवर का हिस्सा काट के निकाला, विच वॉज लाइक 11 सेंटीमीटर्स ऐसे बड़ा टुकड़ा था। तो उसके साथ ट्यूमर निकल गया, पूरा कैंसर निकल गया। ब्लड मार्कर्स हम लोग ट्यूमर मार्कर्स करते रहे हैं, तो वो टेस्ट भी सही आ रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि अभी मैं ओरल टारगेटेड थेरेपी पे तो हूँ, विच इज़ लाइक अ कीमो, तो वो तो मैं ले ही रही हूँ अभी, वो तो 2 साल तक चलेगी। तो इन 2 सालों में एक क्लोज वॉच रखना कि किसी भी टाइप का रिअकरेंस तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो हमें टाइम टू टाइम पे स्कैन्स करने पड़ेंगे। यार अब जैसे क्या है ना, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर हैं और हर तरह की न्यूज़ है, हर तरह की सलाहें हैं कि ये करते हो तो कैंसर होता है, ये करते हो तो। आप तो कोई नशा नहीं करती, ना कभी किया, ना नाचती इतना ज्यादा। ना आपने कभी अल्कोहल पिया होगा लाइफ में। ये कैसे हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? नसीब है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि यार मैं ये ज़्यादा खाती थी या वो ज़्यादा खाती थी, या डॉक्टर ने बोला कि यार अब नाउ यू हैव टू डू ये थोड़ा कम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली मेरे जो सर्जन हैं डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय, ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन इन कोकिलाबेन। उन्होंने, मेरे फैमिली डॉक्टर जो डॉक्टर तुषार शाह हैं, उन्होंने, सबने जिन्होंने भी मेरी रिपोर्ट्स देखी, बोला है अगर हमसे आउट ऑफ ऑल दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप पूछो कि ये आपको कैसे हुआ, वी डोंट हैव एन आंसर। ये मुझे सारे डॉक्टर्स ने, कोई रीजन नहीं होता इसका? क्योंकि होगा डेफिनेटली, बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी तो गई होगी जिस वजह से डेवलप हुआ है। अब वो सब अल्लाह बेहतर जानता है, वो सिर्फ एक रीजन होता है कि आप, वो हम खाली स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट एज यू सेड, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, मैंने कभी स्मोक नहीं किया है, यू नो मेरी ईटिंग हैबिट्स, हाँ ऑफ कोर्स बाहर का खाना होता है ऑन एंड ऑफ, बट ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली कोई चाइनीज भेल थोड़ी वो जो लाल कलर की होती है। या तो वो होना होता है तो हो जाती है चीजें, पता है। तो आपको कैसे पता चला? पेन हुआ था कहीं पे? मुझे गॉल ब्लैडर का पेन हुआ था, तो मुझे गॉल ब्लैडर का पेन काफी समय से परेशान कर रहा था, एंड मैं आई थिंक फ्रॉम द टाइम आई कंसीव्ड रूहान, उसके बाद से क्या हो जाता है ना, आपके सारे जो टेस्टिंग है वो सब कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हाँ। अरे बेबी ठीक है कि नहीं, अरे अगर आपका USG भी हो रहा है तो वो एब्डोमेन का ही हो रहा है या यूट्रस का हो रहा है, या जो भी, मतलब आप ये लिवर वगैरह आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें रीडिंग सब नॉर्मल आ रही है, तो किसी के मतलब जहन में ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ अंदर हो रहा होगा। तो ठीक है भाई, ये दर्द हुआ फिर डिलीवरी के बाद, और कई बार मैंने चेक करा तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है एसिडिटी हो, चलो 10 दिन एसिडिटी का कोर्स किया टैबलेट का, तो ठीक हो गई, फिर भूल गई, फिर दर्द उठा। तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा पेन उठ गया था, एंड दिस टाइम इट वाज बोथ साइड्स। तो मैंने शोएब को लगा, शोएब बहुत दर्द हो रहा है, मैं एक ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ और एक बार डॉक्टर तुषार को दिखा देते हैं। तो ही सेड ओके, तो मैंने दिखाया, फिर डॉक्टर तुषार ने एक 10 दिन का कोर्स दिया, उससे दर्द बैठ गया, मैं भूल गई। अगेन ऑन द 4th डे पेन वापस उतना ही आ गया।
फिर मैंने डॉक्टर तुषार को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट दिया CRP विच डिटेक्ट्स आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रेट। करेक्ट, CRP लेवल। वो मैंने कराया तो वो थोड़ा हाई, और वो भी बहुत हाई नहीं आया। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे बाप ये नहीं, तो जितना मेरा ट्यूमर अग्रेसिव था उतना हाई नहीं आया वो। तो देन ही सेड दीपिका कैन यू जस्ट कम एंड सी मी वंस। ये सब अभी तक व्हाट्सएप पे ही हो रहा है कि अरे डॉक्टर दवाई दे दो ना, तो फैमिली डॉक्टर है तो वो दे देते हैं। तो देन आई वेंट एंड जब उन्होंने चेक किया यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ, फिर उन्होंने यहाँ पे वो ऐसे ऐसे करके वो लोग नहीं नॉक करके चेक करते हैं वो किन, ही सेड लेट्स डू अ CT। तो उसमें पता चला है कि गॉल ब्लैडर में तो स्टोन्स हैं ही, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर है। ओह माय गॉड। और वो भी फर्स्ट स्कैन में था 8.5-9 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। एंड इसलिए जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने पूरा 1-2 सेंटीमीटर साइड से एक्स्ट्रा स्पेस रख के दे रिमूव्ड 11 सेंटीमीटर्स का पूरा एक टुकड़ा। यार हालत खराब हो जाती जब आपको लगे कि आप फिट हो, आपका छोटा सा बच्चा है और आपके ट्यूमर है। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट फेज था, हमने मतलब भी जब देखा ना, हम बहुत ज्यादा बहुत दुआएं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा। हाँ यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। और एंड स्पेशली वो जो अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं हो कि अरे भाई 4 बजे या रेड बुल पी रहे हो जो जैसे, बिकॉज मेरे को तो इतना ही समझ आता है कि भाई जो इंसान अब्यूज़ करता है उसको ये सारी चीज़ें होती है। बट कई बार होता है कि यार आपके हाथ में नहीं है और हो यार जाता मेरे है और मास्टर चला जी जाता कितनी है। शराब पीते हैं, वो इतने फिट हैं, उनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी आई ना, इतनी अच्छी आई कि मैं क्या बताऊं हर्ष। कुछ शराबियों की रिपोर्ट ऐसी तगड़ी आती है, आदमी को लगता है दो तो मौसा जी वो इतनी शराब पीते, इतनी कि मतलब सुबह नाश्ता करने के बाद उनका पहला काम यही होता है कि बाहर जाके पीना, मतलब प्रॉपर एकदम अव्वल दर्जे के ऐसी शराबी कि है। एकदम गिरने वाली। क्या बात कर रहे हो? हमने जब उनके टेस्ट वेस्ट कराए तो वो कहते बस पता नहीं क्या थोड़े सेल कम है, बाकी तो कहते सब लीवर प्लेटलेट्स का वीवर थोड़ा सब कम सही था, है। क्योंकि वो भी इन्फेक्शन, क्योंकि अदरवाइज वो बाकी एकदम परफेक्ट, सब सही, किडनी लिवर फंक्शन क्या बात कर रहे हो? नॉच और वो एकदम चलो अच्छा है, चलो ठीक अच्छा है, है ठीक है। बट जब उनका वो होगा, मुंह पे रिपोर्ट मारी उन्होंने हमारे कि ये लो तो वो और सारे लो करा लो और टेस्ट। अभी तो बोला भी नहीं उनको कि वो सही है, वरना वो बोलेगा हमने तो अच्छा। अरे वो तो अब तो समझ सुन लेंगे वो। पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे। हाँ, हमने उनको बोला कि आपकी रिपोर्ट बहुत खराब आई है, इसलिए उन्होंने छोड़ दी अभी। ओ तो अब ये हम ये झूठ बोल रहे हैं, खराब ही है रिपोर्ट। यार सच में यार, लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक है ना, और आप यस मैनिफेस्ट किया करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। तो मैंने ना खुद को, जब जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ और मैं ICU में मेरी आंखें खुली ना, उस दिन मैंने खुद को बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Yes. जो भी था बॉडी में वो सब कुछ जा चुका है। नाउ इट्स ओनली मुझे स्ट्रांग रहना है और मुझे जल्द से जल्द अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आना है। इट्स ऑल हियर, यू आर राइट, इट्स ऑल हियर। और पता है जब आप हॉस्पिटल में जाओ ना तो वहाँ पे अपने आस, ये मैं कई बार अपनी सर्जरी के बाद व्लॉग्स में भी बोल चुकी हूँ, अपने आसपास आप जितने लोगों को देखते हो ना, तो मुझ में इस पूरे मेरे सर्जरी के बाद के टाइम में ना एक ग्रैटिट्यूड अलग लेवल का आ गया है फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। यू नो, एज आई सेड, जो मेरे लोग हैं आसपास, आई हैव अ हैप्पी फैमिली, खाना, घर पे छत, सब कुछ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। यू नो, अगर कोई बीमारी आती है तो हम इतने केपेबल है कि हम सही लोगों तक पहुंच के अपना इलाज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आज की डेट में अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो बहुत लोग हैं जो बेचारे जूझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो इलाज तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, Yes. सही कहा। तो ये जो आपको रियलाइजेशन लाइफ में मिलता है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आई हैव ऑनेस्टली, मैं बहुत पहले ही मैं बहुत इमोशनल थी, पर मैं इसके बाद और ज़्यादा हो गई हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन द हॉस्पिटल, Oh God. आई कांट टेल यू। मतलब सिस्टर्स, हाउस क्लीनिंग स्टाफ, दूसरे पेशेंट के पेरेंट्स, उनके गार्डियन सब आके आप ठीक हो जाओगे, हम आपके लिए आधे तो दुआ सिमर बोलते हो कि सिमर आई है। हाँ, और मुझे बहुत प्राउड लगता है। कई लोग मुझे बोलते सॉरी हम आप, मैं बोलती नहीं, वो मेरी कमाई है। मतलब आज इतने सालों बाद 2013 ससुराल में सिमर का क्या Exactly. शो यार। अगर आज आप मुझे मिलके बोल रहे हो सिमर, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ बिल्कुल आप मुझे हक से वो ही बुलाओ।
वो मेरी पहचान है यार। आई वो भी क्या क्रेजी शो था यार। कितने साल चला था? मतलब क्या 8 साल चालू ना? हुआ। और फिर मक्खी भी क्या- बने थे आप? मक्खी बने थे नहीं। और अरे मैं बहुत कुछ बनी थी, वो मक्खी सिर्फ हाईलाइट हो गया, मैं बहुत कुछ बनी थी। यार एक बहुत एंटरटेनिंग शो था। देखो क्या है ना कि अभी हम अगर हम अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो हम तो किसी में भी गलती निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं अरे ये क्या है। बट अगर आप ये देखो कि वो शो अगर चला है और देश का इतना बड़ा नेटवर्क कलर्स ने चलाया है और सुपर हिट रहा है। कलर्स भी ऐसे थोड़ी चलाया, टीआरपी आएगी तो चलाएगा। 4-5 साल चला था ना? 6 साल। है? आई लेफ्ट द शो, देन कीर्ति केलकर वॉज सिमर, और 1 साल और वो शो चला है, ओह। तो वो 7 साल शो चला है। ये मक्खी बनी, फिर बीवी बनी, फिर माँ बनी। उल्टा है, बीवी बनी, माँ बनी, फिर मक्खी, फिर पता नहीं पाताली देवी, डायन। सच्ची? हाँ हाँ, मैं अब तो देयर वाज अ कंप्लीट ट्रैक जो हम सिर्फ क्रोहा पे शूट करते थे, और मैं पाताल लोक में चली गई थी, पाताली देवी बनी थी। और वो क्रेजी था वो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो दो तरीके, या तो आपका शो नागिन जैसा है, करेक्ट। ठीक है, कि यहाँ पे है ही नागिन, तो आदमी उस सेंस से देखता। अब यहाँ पर हमने शुरू में देखा कि ये तो ससुराल है, सिमर आएगी, उसकी एक बहन होगी यहाँ पे ये, और फिर धीरे 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 ट्रैक होते होते मक्खी, पाताल देवी, उसमें ना सुपर नेचुरल पावर्स आ गए। सुपरनैचुरल, हाँ। तो वी वर द वंस टू स्टार्ट ऑफ विद सुपरनैचुरल। हमारे शो में सारा नागिन बनी थी। मुझे लगा कि नागिन वाले राइटर इधर आ गए नागिन थे। उसके बाद आया ना। उसके बाद आया नागिन, हाँ, उसके बाद आया था नागिन। तो हम सब, एंड हमने उस वक्त, एज यू सेड, सुपरनैचुरल शोज नहीं थे टीवी पे, तो हमें बच्चों के ऑडियंस बहुत ज्यादा मिले। मतलब किड्स यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड। कि अरे ये तो पाताल हाँ, चली क्योंकि गई, मैं वो फुल, जैसे वो सब टीवी के शोज नहीं होते थे, वो लंबे सोनपरी बाल वगैरह, हाँ, बालवीर जैसे, मेरा हाँ। करेक्ट, मेरा वैसा ही लुक था। वो पूरा येलो कलर का गाउन, जब मैं पाताली देवी बन जाती थी तो मैं वो ऊपर पाताल लोक में मैं लड़ रही हूँ, उधर डायन के बहुत मजा आता था लेकिन वो शूट करने में। बच्चे बहुत देखते हैं ये बहुत चीजें। बहुत बहुत। सो वी हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग अट्रैक्टेड बाय किड्स। क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपने फैमिली की वजह शादी हो गई और फिर फैमिली को टाइम देना, इस वजह से डेली सोप छोड़ा, या आपको लगा कि यार मैंने क्योंकि 6 साल करने के बाद आदमी पक जाता है। उसके बाद मैंने फिर तो किया। करेक्ट, आपने कुछ। स्टार का कोई शो? हाँ, कहाँ हम कहाँ तुम। अरे हाँ, वो भी वाला ना? अच्छा था, वो भी अच्छा शो था। तो क्या प्रोमो उसका देखा ना, प्रोमो देखा था, वो डेली सोप का बैशिंग वाला डेली सोप था। हाँ हाँ। कि मतलब उसमें ऐसा होता था कि डेली सोप का मजाक उड़ाया जाता था, और था वो डेली सोप। हीरोइन थी, आप हीरोइन थे ना डेली सोप तो में? मैं उसमें एक्ट्रेस थी। अच्छा। हाँ, सोनाक्षी इज एन एक्ट्रेस एंड रोहित इज अ डॉक्टर। और वो ऐसा डॉक्टर है, बोलते हैं ये क्या रबिश दिखा रहे हैं ये लोग। हाँ, कि तो घंटी वो बजी दोनों रही का है। क्लैश था। ओह। बहुत फनी शो था यार, इट वाज अच्छा अ था। नाइस शो। एंड उसके बाद देन आई सेड कि अब मुझे ब्रेक लेना है। और मेरा हमेशा से ये ख्वाहिश थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि वेन एवर इन लाइफ अगर मैं अपना बेबी प्लान कर रही हूँ तो मैं उस टाइम पे पहुंच के प्लान करूंगी जब मैं 2-3 साल सब छोड़ के उसको टाइम दे पाऊँ। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे पूरा वक्त अपने बेबी को देना है, हर चीज़। और मैंने हर चीज़ रोहान की मैंने खुद की है, उसकी मालिश, उसको नहलाना, हर एक चीज़, एवरीथिंग आई हैव ऑलवेज बीन देयर। तो वो या दैट इज़ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो मैंने बहुत पहले से मैंने सोच के रखा था कि मैं तभी बेबी प्लान करूंगी व्हेन आई कैन डू दैट। एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड व्लॉगिंग? बिकॉज व्लॉगिंग मैं बताऊँ क्या था, क्योंकि आपको हम देखते ही थे, तब शायद हम इतने व्लॉग कंज्यूम नहीं करते थे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग व्लॉग्स तब पता चला अच्छा इनके ही व्लॉग्स आते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम है यार। आप जो चीज़ देखते हो वो ही आता है, जो नहीं देखते हो वो नहीं आता है। तो हमने देखा कि यार आपके तो बिकॉज यू स्टार्टेड बहुत पहले से आपने। सो वी स्टार्टेड इन द लॉकडाउन। अच्छा। और हमें यूट्यूब पे लाने वाली सबा है। हाँ। तो क्या हुआ, सबा इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन, उसका दिमाग बहुत शार्प है इन सब चीजों में। तो उनका वो खुद का चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है बहुत यार। अच्छा चल रहा है। तो उसका चैनल सबसे पहला था, उसने बहुत पहले चैनल बना लिया था ऐसे ही। एंड लॉकडाउन में सब लोग एक साथ सबा का थे। जहान। करेक्ट। लॉकडाउन में सब लोग एक साथ घर पे थे, तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे ही शूट कर, तो हमने बोला हाँ करो। उसने ऐसे कुछ तो ब्लॉग बना के उसने डाल दिया एंड इट पिक्ड अप वेरी वेल, बहुत अच्छा पिकअप कर गया। तो फिर वो मेरे पास आई एंड शी इज लाइक, भाभी आप वैसे भी अभी घर पे हो, लॉकडाउन हो रहा है, आप भी चैनल बताओ, आपके पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, आप DIY दिखा सकते हो, आप कुकिंग इतनी अच्छी करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने बना लिया।
और हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल पड़ा। और फिर हम पड़ गए शोएब के बीच में, तो शोएब तो शुरू में ही टोल्ड अस तुम दोनों पागल हो गई हो, एक घर में 3 लोग चैनल बनाएंगे, कोई नहीं आने वाला देखने के। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, करेक्ट। तो फिर मैंने और सबा ने वी प्लेड स्मार्ट एंड हमने ऑडियंस पे ही डाल दिया एक व्लॉग में। हम दोनों ने अपने अपने एक व्लॉग में बोल दिया प्लीज आप शोएब को बोलो कि वो ये चैनल बनाए, बिकॉज वी न्यू दैट ही हैज द पोटेंशियल। करेक्ट। एंड यू नो देयर आर टू मेनी, शोएब को ऐसा लगता है था उस वक्त, लेकिन जब उनके नजरिए से जो चीजें, लाइक शोएब के नजरिए से जो चीजें आएंगी वो हमारे नहीं आएंगी। एग्जैक्टली। मेरा एक ही पर्टिकुलर चीज को दिखाने का नजरिया बहुत अलग होगा एंड ही विल हैव हिज ओन मैनली वे ऑफ शोइंग इट, तो वो दोनों का कनेक्ट पॉइंट अलग हो सकता है। राइट। तो हमने बोला तो फिर सब लोग पीछे पड़ गए, हाँ हाँ शोएब भाई आपको भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ मेरे बर्थडे पे वाज हिज फर्स्ट व्लॉग। वाह। तो आपके घर में सबसे पहली व्लॉगर सबा है। सबा है एंड शी इज द वन टू गेट अस। नहीं तो हमको तो पता भी नहीं था कुछ। तो शी सेड, क्योंकि उस टाइम पे जब हम आए तब इतना ज्यादा नहीं था, तब आई थिंक संभावना वाज देयर। हाँ, और वो बहुत बहुत मतलब आज भी उनके अच्छे होते हैं, उस बहुत वक्त भी अच्छे हैं। बहुत बहुत हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। व्लॉगिंग ना, लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग सबसे इजी है, लेकिन व्लॉगिंग ही सबसे मुश्किल है, बिकॉज उसमें आपको सच दिखाना है। करेक्ट। आप नकली नहीं कर सकते नहीं कर कि या आपको मजा नहीं आ रहा और आपने व्लॉगिंग कर दी, वो दिखता है, वो दिखेगा, वो ऐसे पकड़ लेते हैं लोग। सच में यार नहीं बैठता। और हम सब के करने के बाद आई फरा मैम। और उन्होंने इतनी स्पीड पकड़ी, हम लोग साइकिल में रह गए, वो बाइक लेके हुर्र आगे निकल गई दिलीप को बिठा के। फरा मैम की दाद देनी पड़ेगी यार, वो बंदी इतनी मेहनती और इतनी Seriously, I क्रिएटिव agree. है I agree. और इतनी फुर्तीली है। वो ओम शांति ओम मैं हूं ना कल्ट है हिंदुस्तानी सिनेमा की, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स की वो डायरेक्टर है। उनके घर पे मैंने जाके देखा फिल्म फेयर इतने बड़ा, मैं कह रहा ये क्या है। अच्छा अब क्या है ना, वो हमारे साथ इतनी घरेलू रहती है और ऐसे बात करती है कि हम भूल ही जाते हैं कि ये लेजेंडरी है। हाँ, बीच में मेरे को लगा वो फिल्म फेयर नकली है। वो इतनी घरेलू है, हमारे साथ इतनी दोस्त है। बोला आपको फिल्म फेयर मिला, You can say this and get away with it. वो नाराज हो गई। हमने उनके घर पे बोला अरे आपको फिल्म फेयर मिला है, बोले मिला नहीं मिले हैं बेटा। मिले हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी है ना, ये तो वैसे रोज रोज नहीं करता, ये कभी कभी करता है। मैम वो आपने जो खाना बनाया था, तेरे को चाहिए क्या? अभी फिर ये मैं भेज पॉडकास्ट रही हूँ। देख के फिर पॉडकास्ट देख के उनका मैसेज आएगा, तूने बोला नहीं। नहीं, बट शी इज लाइक दैट। उनको फीड करना बहुत ज्यादा, शी लव्स इट। तो वो हर किसी के लिए शी इज लाइक दैट कि क्या क्या लेके आऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खाएगा, क्या खाएगी। फीमेल में इतना बिंदास होकर कॉमेडी करना और विदाउट स्क्रिप्ट वो इतनी फनी है। Funny. बहुत वो बहुत तगड़ा उनके है अंदर एकदम। वो कैरेक्टर। हाँ ये तो भी तो चलो ये तो है ही कॉमेडियन, ये तो है ही वो। लेकिन तो फरा मैम का देख के लगता है उनको मजा आ रहा है अब, है ना? बस या बट आई थिंक यूट्यूब इज लाइक दैट। अगर आप एक बार यहाँ पे बस गए ना तो आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब वो आपका मन नहीं मानता। बिकॉज मेरे को, और मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपको यूट्यूब पे प्यार मिलता है ना, वो आपके लिए मिलता है। यस, That what हर्ष is, what भारती, what दीपिका is, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं सोनाक्षी का किरदार निभा रही हूँ या मैं सिमर का किरदार, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। तो आज जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो पहले तो आदत नहीं थी, लॉकडाउन यूट्यूब चैनल खोला एंड फिर उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद बाहर घूमने निकले तो लोग आके अरे हाँ यार ये, तो हमको थोड़ा टाइम लगा ये चीज प्रोसेस करने में कि अरे ये हमको रोज देखते हैं, करेक्ट करेक्ट। हम इन्हें नहीं जानते, बट फॉर देम वी आर कि अरे मैं तो रोज मिलती हूँ। तो वो बिग बॉस वाला फंडा यहाँ हो जाता है। बिग बॉस में जब आप 105 दिन बाद बाहर निकलो ना, तो द क्रू हुज बीन बिहाइंड द कैमरा दे आर मीटिंग यू लाइक कि अरे हाँ मेरे को तो चाय पिएगी, अच्छा अरे दीपिका वाली एक्सक्यूज मी वेट, हाँ ये तो रोज देखते हैं। इट्स दैट, करेक्ट करेक्ट। दैट इज द कनेक्ट दैट ऑडियंस बिल्ड अप इन यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब से बहुत अलग प्यार मिलता है, बहुत अलग। सच में मेरे को लगता है कि एक तो फ्रीडम भी मिलती है यार, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अदरवाइज क्या होता था ना, हम एक्टर्स या हम राइटर्स या हम क्रिएटर्स या प्रोड्यूसर्स भी फॉर दैट मैटर मोहताज रहते हैं नेटवर्क के। करेक्ट। आज कलर्स बोलेगा तो तेरा शो आएगा और नहीं बोला तो नहीं आएगा, तो फिर तो बेचारा क्या करेगा। तब केस में यूट्यूब आता है जहां पर आप करो, आपको नो डाउट
टीवी वाला या फिल्मों वाला पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा, प्लस आप खुद लर्न करते करते कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लोगे अपने साथ। एंड आई थिंक लाइफ में ऐसी चीजें और एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत कुछ सीखते हो। करेक्ट करेक्ट। एंड एज यू सेड, आप अपना नजरिया ऑडियंस के सामने रख रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ये चीज पसंद की जा रही है या नहीं पसंद की जा रही है, तो वो एक 1-to-1 कनेक्ट है आपका। बट आप रोज क्यों नहीं डालते व्लॉग? मैं नहीं डाल पाती, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो आफ्टर रूहान, तो जैसे कि मैं हूँ इतनी, वो तो इतना शांत बच्चा है, वो थोड़ी रोकता होगा। नहीं वो नहीं रोकता, पर मैं लिटरली रूहान के होने के बाद पहले आई थिंक 6 या 8 महीने, एक तो वो प्रीमी था तो मैं उसे लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। एंड मेरा भी सी सेक्शन था, हालांकि मुझे रिकवरी में उतना टाइम नहीं लगा, बट व्हेन वी गॉट हिम होम मैंने पूरा टाइम उसको कमिट किया। लाइक यू नो, सुबह उठना, फिर उसको लाइक यू सेड फीड ऑन डिमांड, मैं वो ही करती थी उसको, और मैंने पूरा एक्सक्लूसिव उसको फीड किया है। तो वहाँ पे ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट होने की कैपेबिलिटी में ही नहीं था। इट वॉज ओनली मी, रूहान, माई फैमिली, दैट्स इट। एंड मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पहले से सोचा था कि वो टाइम मुझे उसे देना है, तो हर चीज़, चाहे उसकी मालिश हो, ये वो, 1000 चीज़ें, हर एक चीज़ मैंने, ऑफ कोर्स मेरे घर पे बहुत हेल्प बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, लेकिन मैंने कभी नैनी नहीं रखी, कोई हाँ। नहीं, तो पूरा टाइम, हाँ कभी नहीं, तो पूरा टाइम रूहान को मैंने ही दिया है। तो इसीलिए वो वहाँ से जो मेरा गैप होना शुरू हुआ, अभी तो मैं थोड़ी वापस मैंने स्टार्ट किया है कि महीने में 6-7 लोग डाल दे। लेकिन रेगुलर कौन है आपके घर में? सबा, डेफिनेटली सबा बहुत रेगुलर है, वो बहुत शिद्दत से व्लॉग्स बनाती है, या हैट्स ऑफ टू हर। मैं और शोएब मतलब थोड़े से डामाडोल बीच में होते रहते हैं कि जब हमें मौका मिलता है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम, या जब हम फ्री हैं तो तब हम डेफिनेटली शूट करते हैं, डेफिनेटली। और हम भी आपका पूरा फैमिली का ब्लॉग देख के हमको सब पता है आपके, सब ये अपडेट आपके पता चल जाते मदर-इन-लॉ, हैं। बेटी खाला, उनका नाम इतना अलग है ना कि आदमी में ये क्या नाम है, फिर देखा, फिर बैठते हैं, फिर खाना बनाते हैं, बिरयानी बनती है, चाय बनती है। चाय हमारे घर का एक बहुत मेन पॉइंट है, बिकॉज अलग अलग प्रकार की चाय बनती है। मेरी चाय अलग है, शोएब की अलग टाइप की बनती है, पापा अलग टाइप की पीते हैं, अम्मी, सबा और बेटी खाला और इनकी बहुत ही पतीले अलग-अलग हैं? नहीं, बनाने का तरीका अलग है। तो एक की बनी फिर दूसरे की बनेगी। सब ऐसे आसपास लगी रहती है। तो रमजान के वक्त जब इफ्तार होती है ना, यूजुअली मेरे घर पे इफ्तार होती है, तो वहाँ पे इफ्तार के बाद 3-4 अलग अलग पतीले चढ़े होते हैं, क्योंकि सबके अलग टाइप की बन रही होती है। अच्छा, सबकी अलग टाइप की है? सबकी अलग टाइप की है। जो चाय के शौकीन है ना, एग्जैक्टली। चाय मतलब एक प्रॉपर वक्त है हाँ, कि भाई मतलब ये बट और ये ऐसी होनी जो चाहिए। बनी है ये बहुत अच्छी है, जिसने भी बनाई है। ये सब तारीफ करते हैं यार। अच्छा, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में चाय पी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप में, यू वोंट बिलीव, मैं ठीक होने के बाद मैं अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई हूँ। चाय पी सकती हूँ क्या? नहीं पूछा। अरे बाबा। और मैंने उनको सिर्फ आप, और अच्छा और कुछ पूछना है? मुझे कुछ नहीं पूछना है, ये मेकअप छोड़ दो, बाल, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ, मैं दिन में 2 कप मीठी चाय पी सकती हूँ, मेरा सिर्फ ये सवाल था। And he just looked at Shoaib and me and he smiled and said, हाँ, इतना भी strict कितने होने कप की पीते हैं आप जरूरत। वैसे एक दिन में? अरे पहले तो बहुत, जब शूट होता था तब तो दिन में 7-8 कप तो आराम से। शूटिंग से आदत पड़ी है ना? नहीं, मैं पहले से आई ऑलवेज बीन अ चाय पर्सन। मैंने जब से मैं याद करूँ, होश संभाला, तब से चाय। हाँ, मैं देखता था, मेरे को जैसे मेरे घर पे भी बहुत था ना, मम्मा पापा दोनों को। हाँ, मेरे मेरे घर आपके पे भी। पापा देखे व्लॉग में बड़े जेंटलमैन से हैं बेटा, मतलब थोड़े प्रोफेसर टाइप या पायलट टाइप, क्या है? आर्मी ऑफिसर। अरे नो बाप रे, वंडर। तभी क्योंकि बंदे के चाल ढाल से पता चलता है कि ये बंदा कोई बड़े खड़े लेवल रहने पे से है पता भाई। चल जाता है कि यार हेलो ये- बेटा, कैसे हैं आप? थोड़े है ना, थोड़े प्रोफेसर टाइप। हाँ, ही इज लाइक दैट, ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। क्या बात है, आप तो बहुत घूमी होंगी फिर। हाँ बिल्कुल। तो मेरी पैदाइश दानापुर की है, बिहार, पटना। वहां से फिर मऊ, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, अरे बाप रे, पूरा हाँ, इंडिया घूम लिया। सिलीगुड़ी, जामनगर, एंड या देन पापा टुक अ रिटायरमेंट। जामनगर वाज द लास्ट। जैसे स्कूलों में दोस्त बनने वाले होते हैं ना, अरे पापा हाँ रिटायर हो जाते हैं ना। मुझे ये चीज सबसे ना, मुझे ये सैड लगती है आर्मी किड्स के लिए, कि आप शिफ्ट होके जाते हो
और 2 साल में जब तक आप अकस्टम होते हो वहाँ की टीचर्स के साथ, वहाँ के फ्रेंड्स के साथ, तब तक पोस्टिंग आ जाती है, पापा की पोस्टिंग आ गई, फिर सब बच्चे उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, वो सब। बट ठीक है, बट इफ यू लुक एट द गुड साइड ऑफ इट, आपको बहुत आदत पड़ जाती है नए लोगों से मिलने की, नए लोगों से घुल मिल के रहने की, यू नो। हाँ सच में, मैं देखती थी ना, मैं क्या अंकल कोई है, या तो पायलट है या तो कुछ है, मतलब पूरे अंकल है, पूरे KFC वाले अंकल है पूरे, है ना, क्रिस्पी बकेट। जब मैं हुई थी तब पापा की बहुत बड़ी मूछें थी, मतलब पिक्चर्स में देखी है मैंने, तो मैं खींचती थी, तो देन ही गॉट ट्रिम्ड। बच्ची कहती हो कि मेरे पापा की बाइक। तो तब जाके पापा ने छोटी छोटी कराई, नहीं तो शुरू में तो ऐसे ही पापा की प्रॉपर एकदम। यार बड़ा प्यार करते हैं आपको, मैंने देखा है ना, इमोशनल भी होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो ये आप आर्मी ऑफिसर की बेटी, पढ़ाई लिखाई आप ऑब्वियसली ठीक ठाक ही की होगी, एक्टिंग में कैसे आ गए? कि मैं सुंदर थी। वो भी, अरे वो किस्मत की बात है, वो भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी। तो मैं पापा को हमेशा वर्दी में देखा है, तो मुझे था कि मैं जो भी जॉब करूंगी मुझे वर्दी में जाना है, ठीक है। एंड पापा कहीं पोस्टिंग आ रहे थे, इट वाज अ गुड पोस्ट, तो बाय एयर हम लोग जा रहे थे, तो मैंने जेट एयरवेज में ट्रैवल किया। और वहाँ पे देख रही हूँ मैं सारी लेडीज जो है वो यूनिफॉर्म में जा रही हैं, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। तो वहाँ से मैंने रट पकड़, मैं वो छोटी थी, वहाँ से रट पकड़ ली कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है। एंड आई वॉज सिलेक्टेड बाय जेट, दैट फ्रॉम, एंड दैट वॉज द रीजन आई केम टू मुंबई। तो आप जेट एयरवेज में थे? मैं 2 साल जेट में थी, 1 साल इंडिगो में। येलो कोट पहना हुआ आपने? तो आपने फ्लाई किया है बाकायदा? यस 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 यस, एज अ कैबिन क्रू। कि 2 द्वार आगे 2 द्वार हाँ पीछे। बिल्कुल, हो ऐसे वाला, अच्छा। प्रॉपर, यस यस यस। तो वही तो रीजन है कि मैं मुंबई में आई और मैं बसना शुरू हुई। एंड 2 साल जेट में किया, 1 साल फिर मैंने इंडिगो में किया, और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो जॉब जितना इजी गोइंग दिखता है वो उतना है नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप एक कैबिन में पूरा वक्त ट्रैवल करते हो, तो मेरी बैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हल्का सा स्लिप डिस्क हो गया था, नॉट मेजर, पर डॉक्टर ने कहा था कि आप छोड़ दो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने छोड़ दिया। एंड देन जो मराठी एक्ट्रेस है, द यंगर वन, सोनाली कुलकर्णी, जिन्होंने नटरंग की है, शी इज माई क्लासमेट। तो शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि दीपी तू इतनी मेहनत करती है और तुझे इतना कम मिलता है, तू ठीक है, तुझे फिल्में नहीं करनी, तू कम से कम डेली सोप में तो ट्राई कर। और मैं शुरू से थी, मुझे फिल्में नहीं करनी, मेरा शुरू से था मुझे फिल्में नहीं करनी, बिकॉज मैं आई हैव बिन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे पता था कि मुझे कुछ भी स्किम्पी नहीं पहनना है, या मुझे कुछ भी बोल्ड नहीं करना है। जिनको करना है, आई हैट्स ऑफ टू देम, आई एम ओके, ठीक है, हाँ, लेकिन मेरी चॉइस नहीं है, मेरा वो था। तो इसीलिए शी वाज लाइक, अच्छा ठीक है वो मत कर, एटलीस्ट डेली सोप पे तो ट्राई कर। तो मैं बोला हाँ यार, अब मुंबई आ तो गए हैं, यहाँ बस भी गए, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे चल ठीक है, ट्राई करते हैं। तो उसने मेरा फोटो शूट करवाया, फिर फोटोज डिस्ट्रीब्यूट की। तो सबसे पहला मेरा शो था देवी, शकुंतलम टेलीफिल्म्स का। तो देवी माँ का रोल किया था? देवी में वो पहले रीम थी, तो द बेबी देवी वाज रीम, जो रीम का बच्ची का शो था, जो बहुत हिट हुआ था। फिर वो शो ने लीप लिया, एंड आई वाज प्लेइंग हाँ देवी, नीर भरे तेरे नैना देवी। तो दूसरा शो था ससुराल सिमर का? नहीं, दूसरा था अगले जन्म मोए बिटियाई की, जो मैं लाली की सिस्टर प्ले कर रही थी मैं, जी टीवी पे। जी टीवी पे। वो शो चला कुछ 7-8 महीने, उसमें भी लीप के बाद में आई थी। एंड देन आई गॉट ससुराल सिमर का। एंड क्या बात है यार। ओह, जेट एयरवेज सर, वेज नॉन वेज? अच्छा, ये भी है, वेज नॉन वेज, कमर दुख जाती है ना ऐसे झुक झुक के। यस यस, ये बहुत बहुत हालत खराब होती है। और वो तो सिर्फ आपको कैबिन में दिखता है ना, पीछे तो बहुत। और अभी तो चलो काफी चीजें ईज आउट हो गई हैं, पहले बहुत सर्विस ओरिएंटेड रहा करता था। हाँ करेक्ट। मतलब आप पहले के अगर जो बिजनेस क्लास की क्या बोलते हैं सर्विस है, बहुत डिटेलिंग होती थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत इजी हो गया है, सब कुछ ट्रे पे डाल के हम लोग, मतलब हाँ एक ही साथ देख देते सब, है ना। पहले तो ट्रॉलीज निकालते थे हम, ब्रेकफास्ट में अलग, डिनर में अलग, स्नैक्स में अलग, डिजर्ट ट्रॉली निकलती थी, हर एक चीज। इवन मतलब एक मुंबई अहमदाबाद विच इज बेसिकली अ 40-45 मिनट्स फ्लाइट, उसमें भी हम पीछे के जो अपना इकोनॉमी होता है उसमें पूरा हॉट टी कॉफी सर्विस करते थे। अच्छा। तो पहले बहुत बहुत था।
अभी तो बहुत ही करो, अभी तो कुछ नहीं, ऐसे फेंक के जाते हैं अभी तो वेज के नॉन वेज। वेज की नॉन वेज, चल ठूस मुंह में, चल फ्लाइट लैंड होने वाली मुंह में अच्छा भर दे मुझे एक जिसको। बात बताओ कि आपकी पूरी फैमिली, मैंने देखा अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, फ्लाइट में डर लगता है उनको सबको? एयर होस्टेस बहू और फ्लाइट में सब डरते हैं, क्यों? आप उनको फ्लाइट सच के कोई- बताओ ना कि फ्लाइट से शोएब फ्लाइट में डरते हैं अच्छा। और बहुत ज्यादा डरते कहीं हैं। आपने उनको बता तो नहीं दिया 2 द्वार आगे 2 द्वार कोई खुलता नहीं है? आपने कोई सीक्रेट बताया है? कोई सीक्रेट तो बताया secret होगा। बता- कोई सीक्रेट नहीं बताया है, वो बहुत ज्यादा डरते हैं। एंड ऐसा होता है ना कि अपने को जिस चीज से डर लगता हो वहीं पे और ज्यादा गड़बड़ भी होती है। हाँ। अच्छा हालांकि वो तो शोएब ने जब भी फ्लाइट ली है उनके साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है, तो टर्बुलेंस। फ्लाइट में टेक्निकल इशू हुआ है एंड दे कम बैक। तो वो बहुत डरते हैं बेचारे। मतलब यू हैव टू ट्रैवल विथ हिम टू एक्सपीरियंस इट। फ्लाइट कहीं की भी, सो द ओनली रूट जहाँ वो हैप्पी हैप्पी जाते हैं दुबई, एमिरेट्स होती है। कि भाई हाँ, और उसमें भी वो बैठेंगे सीट बेल्ट लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे सीट बेल्ट आएंगे, ना वो कुछ खाएंगे ना वो कुछ पिएंगे, नथिंग नथिंग, ही इज दैट स्कैर्ड। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब शोएब के साथ फ्लाइट लेती हूँ तो जिस रूट पे कभी कोई टर्ब्यूलेंस की उम्मीद ही नहीं है, वहां पे भी ऐसी टर्ब्यूलेंस होगी ना कि आप घबरा जाओगे। करेक्ट। बट मेरा पता नहीं, ये बहुत डरती है। मैं टर्बुलेंस पे डरती हूँ, पर ये तो ज्यादा ही डरते हैं भाई। हाँ ये बहुत बहुत डरते हैं, बहुत। मतलब मुझे फिर आउट ऑफ वो होता है ना कि मुझे ऐसे गिल्टी फील होता है कि अरे मैं इनको फ्लाइट में लेके आई। हाँ हाँ। तो मैं नहीं बोल जाऊँ, मेरा कोई बात नहीं, हम मस्त सोते सोते राजधानी में जाएंगे, आप चलो ट्रेन कर लो। ये तो बारिशों का जो 3-4 महीने होते हैं, ओह दैट्स बैड। ये नहीं लेती है। मैं इतने बड़े इवेंट, जितना मर्जी पैसा आ इतना जाए, भी कुछ मैं भी फ्लाई ही नहीं करती, दैट्स बैड। फ्लाई ही नहीं करती मैं। मैंने मेरे पूरे करियर में ऐसे कोई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर एक टर्ब्यूलेंस हमने एक्सपीरियंस की थी कोलकाता फ्लाइट पे। इट वाज सो बैड। जब आप एयर होस्टेस थे? मतलब लाइट फ्लिकर होने जैसी हो गई थी एंड रात की फ्लाइट थी, और रेनी जो female सीजन। चिल्लाती है ना, हाँ कुछ आंटियां होती हैं। हाँ है थी, मैं बोलने ही वाली थी कि ज्यादा हर्ष ने डरा चिल्ला देते दिया। हैं। वो ज्यादा डरा देते हैं। वो पीछे लास्ट सीट पे बैठी थी और वो बेचारी इतना ज्यादा घबरा गई, अब मैं खुद घबराई हुई थी। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। जाइए बैठ जाइए प्लीज, सीट पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। बेचारी down. बोलती ना, अरे बोलना पड़ता है, क्या करें। अरे नहीं जी, तो मैं अगर वो बैठ गिर गए तो अब मैं ही अगर रोती हुई आवाज में आपको बोलूंगी तो आप बोलोगे ये तो बचा भी नहीं पाएंगे। तो हाय हाँ यार, मैं एयर होस्टेस थी, मैं आंटी सब मरने वाले, लेकिन बैठ के मरिए, खड़े मत होइए। भाई यार सच में yeah it was very very scary but you know that's what my वो होता है ना, आप जब उस स्टेज पे रह चुके हो तो ऑल द कैबिन क्रू, मैं कभी कंप्लेन नहीं करती, मैं कभी कैबिन क्रू के लिए कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि मेरे को पता है कि उनके पीछे कितना प्रेशर होता है। आई नो दैट वो इतना, और ना, और कभी कभी कस्टमर्स ऐसी बातों पे अपसेट होते हैं और इतना बड़ा बवाल बनाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचो लैबोरेटरीज क्लीन करने से लेके हर एक, और फिर बाल वाल ठीक करके अच्छे से लिपस्टिक लगा के स्माइल से आके आपको बात करना, और आपको नहीं पता कि आपकी फ्लाइट उनकी पहली फ्लाइट है या दिन की चौथी फ्लाइट है। करेक्ट। तो नहीं, हम तो बहुत बहुत प्यार से अच्छे से बात करते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं तो बहुत माइंडफुली यूज करके आते हैं। बट सब ऐसे नहीं होते। कई बार पता चले थूक के दे दी चाय कई कॉफी। बेचारी कहती है ना कि आप रुक जाइए मैं क्लीन कर देती हूँ, मेरे को इतना लगता है ना, इतनी सुंदर बनी हुई और कहती क्लीन करके देती हूँ। बोला मैं ही कर लेता हूँ, आप खड़े रहिए, मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो फिर वो कहती नहीं सर रुकिए मुझे भी होके आने दीजिए, एक ही बार क्लीन करना। यार सच में यार, लेकिन सेफ होती है ना फ्लाइट? फ्लाइट तो सेफ होती है। अब देखो हादसे होने हैं तो कहीं भी हो सकते हैं, और जब फ्लाइट में होगा इंसान तो की लिखी है ना तो घर पे बैठे भी आई सकती है। फ्लाइट ऊपर गिरेगी। वाओ, थैंक यू हर्ष। बट वैसे वाली बच्चे, तो मेरे को तो फ्लाइट में इतना डर नहीं लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, मुझे अभी शोएब के साथ रह गया, मुझे भी डर लगी। ये डर पास ऑन होता है, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग अभी गए थे, गोवा गए थे, तो सब ट्रेन में गए, मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने बोला यार भारती मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने गाड़ी वहाँ रखी थी। बोला यार गाड़ी रखता हूँ, 11 घंटे ड्राइव करके आऊँगा। एक दिन पहले मैंने बोला छोड़ कौन 11 घंटे, 1 घंटे में इधर पहुँच जाऊँगा मुंबई। तो मैंने टिकट करा ली। ये बोल रही क्यों आ रहा है, ये वो फलाना। मैं लैंड हुआ हूँ तब तक इसने पानी भी नहीं पिया।
उसने बोला लैब में लैंड हो गया, मेरे आंसू ही निकल आए। रोए, ठीक है, बट यार मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है ना, दूसरों के बेटे भी लेके बैठा हुआ था। नहीं, हम सबको किसी का दर्द देख कर ना ये लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन किसी की खुशी देखकर ये नहीं लगता। नहीं लगता, किसी की लॉटरी लगी है तो नहीं, हम मैं भी बोल अंबानी के बच्चों की शादी देख के मुझे लगता है मेरे बेटे की ऐसी होगी, हम भी गड़ियां बांटेंगे। सकते। हाँ ठीक है भाई, मैं हूँ लाइन में। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और एकदम फैमिली वाली फीलिंग है, और ऐसा लग रहा है व्लॉग ही देख रहे हैं आप, हमारा देख रहे हो, आपको देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट कि ऐसे लगता ही नहीं है कि कभी हम इतने समय से मिले नहीं या Yes, बातचीत yes, नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार मैरिएट में मिला था आप लोग को, याद है? आप भी थे ना? हाँ, पूरी फैमिली थी। और हम सबके देखते हैं, सब आके जो हस्बैंड है हाँ। वो भी बड़े प्यारे हैं Yes, यार, yes. वो भी बहुत क्यूट इंसान है। हमने पूरा शो किया है नच बलिए इनके साथ। नहीं, हम थोड़ा पहले 5 एपिसोड पहले आउट हो गए थे, मेरे को क्यों देख रही है भाई? मैं तो क्योंकि हमारा पैसा पूरा हो गया था ना, फिर हमने उसी पैसे से शादी कर ली क्योंकि हमारा पैसा पूरा हो गया था। बट यू गाइस वर अ सरप्राइज पैकेज इन आवर नचबली। हाँ, कल सोनाक्षी मैम भी थी ना, उनसे भी बात कर रहे थे, हाँ, है ना, कि नच बलिए के जज वो थे। बड़ा खुश हुई यार, कहती मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक अच्छा था, फर्स्ट टाइम किया था उन्होंने, और मोहित सूरी सर भी बहुत अच्छे थे यार, वो तो बहुत तो ही तब वहां से जो उनसे दोस्ती वो आज तक है यार, वो बहुत सही आदमी है। वाओ। बहुत मेरा जो फर्स्ट गाना है जो मैंने लिखा था मलंग का टाइटल ट्रैक, वो उन्होंने मेरे को वो शो के टाइम पे दिया था। वाओ। और क्या गजब कहानी है यार सबकी। लेकिन सच में मैं कह रही हूँ कि आज पता ही नहीं चला कि हमने इतनी देर कैसे बातें कर ली और ये पॉडकास्ट हो गया। दीपिका, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो शोएब भाई को लेकर आना साथ में, बहुत जल्द इंशाल्लाह 2 तब भी बच्चे आपको होने चाहिए लाएंगे। साथ में। पूरी फैमिली के साथ करते हैं पॉडकास्ट, हाँ यार, कभी घर आ जाओ। खाना खाते हैं। हाँ नहीं, घर आके नहीं करना पॉडकास्ट। क्यों? घर आके पॉडकास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते। हाँ, हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर आना है, घर आके पॉडकास्ट करना है। मैंने बोला नहीं, जहाँ आप करते हो वहाँ आएंगे हम, घर आके पॉडकास्ट नहीं अच्छे होते। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे दावत लगा लेंगे। यहीं पे लगाएंगे, पूरा हाँ। पतीले रखेंगे, बिरयानियाँ खाएंगे, नलियाँ चूसेंगे। मैं तो फेमस हूँ, अपनी देख को लेके हर जगह पहुंच जाती हूँ। हाँ, आप शोएब भाई की झलक में भी आए थे। यस, मतलब मैं हूँ, अब क्या, ये तो मैं अपनी इलनेस की वजह से थोड़ा बंधी हुई हूँ। बट आपने एक सरप्राइज दिया, लोगों को लगा कि ये खाने का काम शुरू करेगी, बट इन्होंने कपड़े का कर दिया काम शुरू। आपने वैसे कोई फैशन डिजाइन किया हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ मुझे बहुत पसंद है कपड़ों के साथ, कलर्स के साथ, डिजाइन्स के साथ, हर चीज करना। एंड तो आई लव डूइंग ऑल। एंड ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है ना? यस, अल्हम्दुलिल्लाह भी। और आप ज्वेलरी भी आ गई है ब्रांड में। क्या कहते हैं ज्वेलरी को आप? जेवर। ओ, ऐसा लगता है घड़ा खुला है, नीचे से निकला घड़ा और अरे शोएब जेवर निकले हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब सुलझे हुए नाम है ना। और आप दोनों भी बड़े, मतलब मुझे लगता है कि आप आपस में लड़ते भी नहीं होंगे। अरे बहुत लड़ते हैं यार, ये मत बोला करो। हम लोग नहीं, बड़े प्यारे से, आपने मुझे मारा, मैं भी मारूंगी तुम्हें, ले, ऐसे बड़े वो वाले हैं। ये हमारी अच्छी घर का खासी थोड़ी लड़ाइयाँ खेल रहे हैं। होती हैं। अच्छा, जो बस हाँ, ब्लॉग किसी में को नहीं पता आता। नहीं, किसी को ब्लॉग में, घर पे किसी को पता नहीं चलता हमारी लड़ाई हुई है। है तो कैसी लड़ाई होती है कि बात नहीं करने वाली, ऐसी वाली कि हो जाती बात फिर? नहीं हूँ, मतलब ऐसे मस्त चीखने चिल्लाने वाली लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी, बहुत अच्छी खासी। अरे वाह, वो कितना खुश हो रहा है हरकत, अरे वाह। तभी बड़ा कर लिया बच्चा स्कूटर ले। हमारी होती। नहीं, देखो, मुझे लगता है कोई भी कपल जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांग चल रहा है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ नहीं है, मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। सही बोले। मतलब बाहर कुछ चल रहा है, तेरी मेरी क्यों नहीं होती लड़ाई? अरे अभी हुई थी ना कल कब? परसों नरसों। गलत तो नहीं बोल दिया नहीं? हुई नहीं लड़ाई भाई, तू समझ ले, मेरा बाहर चल रहा है। मेरा आजकल यहीं पे चल रहा है यहीं पे चल रहा है, बस इसके आने के बाद तो और कहीं पॉसिबल। यार। मैं सच में कह रही हूँ, बड़ा मजा आता बच्चे पैदा करने का, है ना? यस, बट हाउ ब्यूटीफुल। हम तब, आई थिंक तब शादी भी नहीं हुई थी, नहीं, दोनों की भी नहीं। नहीं, हमारी भी नहीं हुई थी। एंड अब मिल रहे हैं जब दोनों के एक बेबीज हैं। हाँ यार, अभी लोडिंग है दूसरा। यस, लोडिंग। डाउनलोड किया है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा बेबी। लेकिन थैंक यू सो मच दीपिका। इनके ब्रांड का जो लिंक है हम पॉडकास्ट के नीचे भी देंगे, आप प्लीज जाके भर के अपनी मम्मियों के लिए गिफ्ट करो, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं अभी, तो ये अच्छे रेट ऐसे देती है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स बहुत कम ब्रांड्स में हमने देखे हैं और इतने अट्रैक्टिव, तो प्लीज जाकर आप बाय करिए और गिफ्ट करिए, और भारती को तो गिफ्ट आ भी रहा है।
आ रहा है ना, बोल दिया हुआ इसमें अभी भेजना। हाँ पेट से पूरा लूज देना एकदम। थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, देखने के लिए ये पॉडकास्ट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।